अकेले कमाने वाले थे, अब हमको कौन खिलाएगा? इतने सारे बहन हैं लोग, भाई भी छोटा है। आप कौन? 3 बेटियां, आप भी? बहन है लोग। 5 बहन हैं। जी 5 बहन है लोग। क्या करते थे अब्बू? मतलब कमाते क्या थे? मतलब रोजगार क्या था? लेबर काम। लेबर करते, लेबर ही करते। काम करेलन दीदी। तो अभी अब्बू कितने दिन हो गए उनको अस्पताल में? 6 दिन हुआ है। इंतजाम कैसे हो रहा है ये पैसे का जो दवा में खर्च वो हो रहा है? मांग के। आप लोग भी मदद मांगती हैं कि नहीं गांव की आंटी लोग, चाची लोगों से कि? जी अगल बगल से मांगते हैं जी, खरीद कर दे देते हैं चावल वावल। लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं। उनका हाथ टूट गया, गांव गांव से जाके इनकी माँ हॉस्पिटल में है, लोग चंदा कर रहे हैं, जितना पैसा हो रहा है ले जाके हॉस्पिटल में दे रहे हैं। एग्जाम छोड़ दे रही हैं? हाँ एग्जाम पढ़ रहा है, आज खत्म भी हो गया। आपका एग्जाम चल रहा था? जी खत्म हो गया। एग्जाम नहीं दे पाई? पैसे नहीं दे पैसा पाए। नहीं था? नहीं था। 380 300 रुपए के लिए एक 9th क्लास की बच्ची पेपर नहीं दे पाई। जी। देखिए, इस घर में 3 लड़कियां हैं और एक महिला है, मतलब टोटल 4 महिलाओं की जिम्मेदारी जिनका एक्सीडेंट हुआ उनके कंधे पर थी, और एक बच्चा है जिसकी उम्र बहुत छोटी बताई जा रही है। मतलब ये कि कमाने वाले सिर्फ वही एक लौते थे। अब बात ये हो रही है कि आर्मी वाले ने पुलिस वाले को मारा, पुलिस वाले ने आर्मी वाले को मारा, इनको गाली उनको गाली। इस चक्कर में एक बात जो है वो हो ही नहीं रही है। वो एक बात ये कि जिनका एक्सीडेंट हुआ उनके घर के बारे में कोई सोचा कि जिनका एक्सीडेंट हुआ वो कौन थे, वो कमाने वाले थे या नहीं, उनके पारिवारिक स्थिति कैसी थी। इनके घर में जब हम लोग आगे आ रहे हैं तो एक चूल्हा नज़र आ रहा है जिस पे रोटी बनता है। आप बेटी हैं? जी अकेले कमाने वाले थे, अब हमको कौन खिलाएगा? इतने सारे बहन हैं लोग, भाई भी छोटा है। भाई है? छोटा है, कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, अब्बू के पास। अब हम लोग के कौन खिलाएगा? क्या नाम है आपका? साबरिन खातून। साबरीन। आपका? साइस्ता परवीन। आयशा खातून। आप कौन? 3 बेटियां, आप भी? बहन है लोग। 5 बहन हैं। जी 5 बहन है लोग। आपके अब्बू की 5 बहनें हैं? मतलब नहीं, आप अब्बू की बेटी हैं लोग, हम लोग 5। वही आपके अब्बू की 5 बेटियां हैं? जी। आप 5 बहनें हैं? जी एक आदमी को डिलीवरी है। तो और एक कहाँ है? वहाँ पे हमको डिलीवरी है। तो अभी क्या करते थे अब्बू? मतलब कमाते क्या थे? मतलब रोजगार क्या था? लेबर काम। लेबर करते, लेबर ही करते। काम करेलन दीदी। हाँ। हाँ लेबर के काम करेलन। तो एक दिन में समझिए कि 5 से 600 रुपए में 5 बेटियों को पालने। नहीं चलता था उनका, कभी कभी चलता था। तो मैं रोजाना भी चले तब भी 5 से 600 रुपए में 5 बेटियों को पालना, और उनकी शादी के लिए जानते ही हैं आप दहेज सिस्टम वगैरह भी होता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो अभी अब्बू कितने दिन हो गए उनको अस्पताल में? 10-12 दिन हो गया है। 6 दिन हुआ है। तो कैसे इंतजाम कैसे हो रहा है ये पैसे का जो दवा में खर्च वो हो रहा मांग के। है? मांग के? जी सब उधार। तो पापा जो है वो डेली कमाते थे, उसी से घर चलता था, तभी सब्जी रोटी आता था। तो अभी कैसे खाना वाना कैसे बन रहा है? अभी सब बगल के दे रहे हैं। अच्छा, मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी भी हॉस्पिटल है। अस्पताल में? जी तो क्या बना था? मतलब खाना सब्जी वब्जी तो बन नहीं रहा होगा? बना है, मटर का सब्जी बना है, आंटी बगल के दी है खरीद कर। तो मतलब कब तक वो देंगी? मतलब आप लोग कुछ भी नहीं करती हैं? आप पढ़ाई करती हैं? जी पढ़ाई कौन सी करते क्लास हैं, में? 9th क्लास में है। हम इंटर कर दिए हैं, दोनों बहन इंटर किए हैं। तो आप लोग कोई काम नहीं करती हैं? सिलाई या किसी तरीके की कोई, मतलब आप पैसा कमाने का कोई काम नहीं करती? नहीं हमेशा तबीयत खराब रहता है। तो घर कैसे चलता है? मतलब जो पिता कमाते हैं? अकेले चलाते हैं। वही एक कमाने वाले थे, उनका भी हो गया वही हाल। अब पता नहीं कौन कमा कर खिलाएगा। तो आप लोगों की कोई बात सुनने आ रहा है, पूछने आ रहा है कि कैसे क्या हुआ, कैसे चल रहा है घर परिवार, ऐसा कुछ? नहीं आ रहा है, कोई नहीं पूछने आ रहा है। कोई नहीं पूछने आ रहा है। एक तो उनके दवा में भी पैसा खर्च हो रहा होगा अच्छा खासा, और फिर उसके बाद आप लोगों का भी अभी जैसे हाथ टूटा है तो वो फिर जुड़ेगा, फिर उसके बाद कहीं जाकर वो मजदूरी वाला काम कर पाएंगे। इस बीच में कई महीने का गैप रहेगा, तो कैसे चलेगा घर? कुछ कैसे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मतलब क्या पता चल रहा है? तो कैसे कमाएंगे? है नहीं वो
तो फिर हाथ टूटा है तो काम कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे आप लोग? वो तो पता नहीं कैसे करेंगे हम लोग। ये जो जिन दीदी की डिलीवरी है वो भी यहीं रहती हैं? जी हम लोग बुलाए हैं, अकेले थे ना तो उनको बुलाए रहने के लिए, नहीं थी उन लोग। देखिए बात ये है कि मीडिया के शोर में एक तबका या एक आवाज़ जो है वो पूरी तरीके से दब गई थी, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। देखिए बात ये है कि किसी ने थप्पड़ मारा, किसी को थप्पड़ लगा, किसी के साथ बदतमीजी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका क्या हुआ इस पर कोई बात नहीं हुई। कोई ये बात ही नहीं किया कि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके परिवार वाले कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी उतनी है कि आप दोनों तबके की बात सुने, दोनों पक्ष की बात सुने। एक पक्ष की बात सुनकर आपको उत्तेजित किया जाता है, आपको ये बताया जाता है। बिल्कुल इज्जत है, हम अपने देश के जवानों की बिल्कुल इज्जत करते हैं, लेकिन गरीब तबके के बारे में भी तो बात करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ बात करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे। अब इन 5 बेटियों के प्लेट में रोटी कैसे आएगी उसकी चिंता भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब एक अब्बू हैं जो कमाते हैं, जो ये लोग बता रही हैं, तो फिर वो कमाएंगे नहीं क्योंकि उनका हाथ दोनों हड्डी अलग अलग साफ नज़र आ रही है वीडियो में, तो फिर रोटी कहाँ से आएगी वो भी तो एक चिंता है। इस पर भी बात होनी चाहिए। क्या कोई मीडिया वाले आप लोग के पास नहीं आ कोई रहे? नहीं आए। क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहे? मतलब अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। आप लोग बात नहीं करती हैं? ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई आ रहा हो और आप लोग बात ना करें? कोई नहीं है, मैडम कोई नहीं है। कोई इनके घर पे नहीं है। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे है, लड़की ज़्यादा, एक लड़का है वो भी बाहर आज बकर किनारे। कितने साल का है? कितने छोटा भाई है छोटा एकदम। साल कितना होगा, मतलब 5 साल 8 साल? इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है। अच्छा वो भी कुछ कमाता नहीं? नहीं अभी ये लेबर में गया है कि क्या चीज़ में, लेबर में कथी में गई बार काम सीखने गया अभी। काम सीखने, इतना ही बड़ा है ये। चाचा एक बात बताइए मुझे आप, कि जब इतना हल्ला मच रहा है तो यहाँ पे कोई क्यों नहीं आ रहा है? क्या लग रहा है आप लोगों को? अब पता नहीं मैडम देखिए ये लोग गरीब हैं, ठीक है, तो इनका बात तो कोई सुनेगा नहीं। थोड़ा ऊपर के रहते, कमाने वाले मतलब थोड़ा दमगार रहते तो इनका भी बात सुना जाता। इनके भी घर मीडिया वाले आते, इनका भी पक्ष रखा जाता, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं। उनका हाथ टूट गया, गांव से जाके इनकी माँ हॉस्पिटल में है, लोग चंदा कर रहे हैं, जितना पैसा हो रहा है ले जाके हॉस्पिटल में दे रहे हैं। तो ये चंदे का जो पैसा दे रहे हैं बाद में आप लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? हम लोग कमाने वाले हैं, वो कमाने वाले हैं ही नहीं। अभी तो 6 मंथ वो हड्डी आपने देखा है ना उनका, 6 मंथ तो अभी कुछ नहीं करने वाले वो। तो अभी गांव वाले कैसे उनसे पैसा मांगेंगे? वो तो चंदा करके दे दिए। गरीब तबके का जो भी लोग होता है ना, चंदा करके कुछ भी किया जाता है, लड़की का शादी या कोई मतलब। तो ये बताइए आप लोग बताइए, क्या आप लोग जाती हैं बोलने कि इलाज के लिए पैसा चाहिए? कैसे मिल रहा है चंदा? चंदा घर के अंकल कर रहे हैं सब। आप 9th में पढ़ती हैं, आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसा कैसे मैनेज होगा? कुछ पता है कैसे पढ़ेंगे आगे? पढ़ाई लिखाई, कॉपी कलम, इन सब में पैसा लगता है? जी लगता है। तो अभी एग्जाम पढ़ रहा है, पैसा नहीं है तो नहीं जा रही है। एग्जाम छोड़ दे रही हैं? हाँ एग्जाम पढ़ रहा है। आज खत्म भी हो गया। आपका एग्जाम चल रहा था? जी खत्म हो गया। एग्जाम नहीं दे पाई? पैसे नहीं दे पैसा पाए, नहीं था। कहाँ पे है स्कूल? कस्तूरबा। तो आने जाने का किराया नहीं था इसलिए नहीं दे पाई कि? आना जाने का किराया भी नहीं था और उसमें पैसा भी लग रहा है बहुत सारा। दोस्त इनके फोन करके बोली कि इतना पैसा लग रहा है तो नहीं गई, पैसा कितना नहीं था। पैसा? 380 300 रुपए के लिए एक 9th क्लास की बच्ची पेपर नहीं दे पाई? जी। तो ये चाचा जाते हैं बोलते हैं कि अभी इलाज में इतना पैसा चाहिए। आप लोग भी मदद मांगती हैं कि नहीं गांव की आंटी लोग, चाची लोगों से कि? जी अगल बगल से मांगते हैं हम। कैसे क्या बोलती हैं जाके? जैसे खाने के लिए ख़त्म हो जाता है तो बोलती है कि खाना कुछ ख़त्म हो जाना तो आकर ले जाना, तो हम लोग बोलते हैं खाना ख़त्म हो गया। तो क्या मिलता है, मतलब क्या क्या मिला है मदद? सब्जी खरीद कर दे देते हैं, चावल वाले। देखिए ये 5 बच्चियां जो हैं अब मदद मांगकर अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। इससे बड़ी कोई मजबूरी हो सकती है क्या? ये 380 रुपए के लिए अपना 9th का एग्ज़ाम नहीं दे पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि आने जाने का किराया और पैसा इनके पास नहीं था।
तो राइट टू एजुकेशन तो इनको भी है, लेकिन अब क्योंकि परिवार की स्थिति खराब है, पिताजी बीमार हैं, पिताजी अस्पताल में हैं, कौन पैसा कमा कर लाएगा और कितना अगल बगल से आप मांग लेंगे। पता है, जब आप किसी से कुछ मांगने जाते हैं ना, तो आपकी आत्मग्लानि ही बहुत ज़्यादा होती है कि आप किसी के सामने हाथ फैलाकर ये बोलें कि मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है, मुझे मदद कर दीजिए। ये लड़कियां बोलते वक्त इनको कितना अंदर से गिल्ट फील होता होगा, इस बारे में भी सोचना चाहिए। और इन बच्चियों की क्या गलती थी, ये तो 9th क्लास का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई। ये भी एक बात है जिस तक जो मुझे लगा कि ये भी आप तक पहुंचना चाहिए। बाकी आंखों में तो इनके भी आंसू है, ये भी रो रही हैं, लेकिन सुनेगा कौन, ये भी एक बात है। जाइए भाई, आप लोगों को और परेशान नहीं करूँगी, मैं समझ रही हूँ आप लोग परेशान हैं। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश थी, ये बताने की कोशिश थी कि एक पिता जो पूरे परिवार का रथ खींचने की कोशिश कर रहा था, एक पिता जो वो रिक्शा है ना जिस पे परिवार की 5 बेटियां बैठी हुई हैं, उनको वो खींच कर पालने की, पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब उनका हाथ टूट गया है, वो करीब 6 से 7 दिन अस्पताल में बिता चुके हैं। दवाई का खर्चा, बेटियों का जो खर्चा है, परिवार का जो खर्चा है, वो सब अब मांग कर निकल रहा है। इससे बुरी स्थिति कुछ भी हो सकती है क्या? नमस्ते।